आजादी के अमृत महोत्सव अंतर्गत मौसम विज्ञान एवं पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय नई दिल्ली द्वारा पर्यावरण विषय पर हस्तलिखित कविता को लेकर खंडवा निवासी 75 वर्षीय सेवानिवृत्त शिक्षक रमाकांत काशीनाथ जी की कविता चयनित की जाकर प्रथम पुरस्कार स्वरूप डाक से सर्टिफिकेट भेजा गया। प्रतियोगिता के विजेता रमाकांत काशीनाथ जी को 3000 रुपए का पुरस्कार भी दिया गया। पिछले 20 वर्षों से कविता और गीत का लेखन कर रहे शिक्षक रमाकांत काशीनाथ जी इसके पूर्व भी अपनी इसी कविता को लेकर प्रदेश स्तर पर पुरस्कार प्राप्त कर चुके हैं। वर्ष 1997 में आयोजित स्कूलों के पर्यावरण मेले में शिक्षकों के बीच आयोजित स्वरचित गीत प्रतियोगिता में मध्य प्रदेश शासन द्वारा उन्हें द्वितीय पुरस्कार दिया गया था। मध्य प्रदेश लेखक संघ के सदस्य रमाकांत काशीनाथ ने बताया कि आजादी के अमृत महोत्सव अंतर्गत मौसम विज्ञान एवं पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय द्वारा पर्यावरण विषय पर हस्तलिखित कविता को लेकर एक विज्ञापन समाचार पत्रों में जारी किया गया था, जिसे पढ़कर उन्होंने ऑनलाइन कविता पोस्ट की थी, जो देश भर के कवियों के बीच चयनित की गई। ये अपना आर्कियोलॉजिकल डिपार्टमेंट जो था मौसम विभाग, उसका आजादी का अमृत महोत्सव जो कार्यक्रम था, जो कि अपने 23 अक्टूबर से 23 नवंबर तक 21 उसमें था ये, तो उसके अंतर्गत ये कविता मैंने ऑनलाइन वहाँ पर भेजी थी। तो क्या हुआ उस कविता को लेकर के? वहाँ पर सब तो विभिन्न पासों से तो ऑल ओवर इंडिया तक पहुँचे थे, तो मैं तो अप्लाई कर लिया तब दे दिए थे। उसके बाद फिर करीब 1.5-2 महीने बाद फिर मुझे ये मैसेज आया कि भाई आपकी जो कविता है वो सभी उसमें प्रथम आई है। सभी जो भेजी कविता भेजी थी उन्हें प्रथम आई, मुझे बधाई दी। पर जब तक आपका कोई ऑथेंटिक को ना हो तब तक जितना भी सर्टिफिकेट कल ही आया है मौसम विभाग, ये अपना इंडिया मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट, मिनिस्ट्री ऑफ अर्थ साइंसेस, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की तरफ से कल ही प्राप्त हुआ है जी। तो इसमें आपको पहला पुरस्कार दिया गया पूरे देश भर में जितने कवि थे उसमें, तो आपको पहला पुरस्कार पा करके क्या फीलिंग हुई है? मुझे बहुत प्रसन्नता हुई। मैं आपको कह सकता हूँ कि मैं अपना विश्वास कर सकता हूँ कि मुझे उम्मीद नहीं थी कि मेरा फर्स्ट आए। सच कह रहा हूँ आपको, पर बस ईश्वर की कृपा, शायद उनको पसंद आएगा। प्रथम पुरस्कार स्वरूप उन्हें डाक से सर्टिफिकेट भेजा गया। इससे पूरे परिवार में खुशी का माहौल है। अपने जमाने में हॉकी के बेस्ट खिलाड़ी रह चुके रमाकांत काशीनाथ जी काव्य लेखन के साथ गीत लेखन भी करते हैं। डॉक्टर अशोक शर्मा के मार्गदर्शन में उन्होंने संगीत की शिक्षा ली है और वे विभिन्न मंचों पर अपनी कविताओं का पाठ कर चुके हैं। इस कविता को हमारे 97 में प्राइज मिल चुका था अपने एमपी की तरफ से, सेकेंड नंबर था उस समय में। चमन रो रहा है, बसंत गा रहा है, किसे याद कर लूं, किसे भूल जाऊं, चमन रो रहा है। जहाँ देखता था मैं फूलों का मेला, वही रो रहा क्यों है पतझड़ अकेला। बहारों ने है ये कहा किंतु रोकर चला क्यों ये सावन, हमें यूं ही छलकर इसी द्वंद्व में मैं पड़ा सोचता हूँ कि पतझड़ फुलाऊं कि सावन बुलाऊं, चमन रो रहा है, बसंत गा रहा है, किसे याद कर लूं, किसे भूल जाऊं, चमन रो रहा है। ये वृक्ष हमारा
हमारे जो नित काम आते, प्रगति की ये सीढ़ी पे हमको चढ़ाते। यही कर्ज है वो जिसे अब चुकाना, कि कटने से इनको हमें है बचाना। इसी द्वंद्व में मैं पड़ा सोचता हूँ कि वृक्ष लगाऊं और जीवन बुलाऊं। चमन रो रहा है, बसंत गा रहा है, किसे याद कर लूं, किसे भूल जाऊं। चमन रो रहा है। पहाड़ों का चल सदा दान देते हो, सूरज की गर्मी तो ये थाम लेते। मरुस्थली धरा की करुण है कहानी, मरुस्थली धरा की करुण है कहानी। न पंछी न पंथी को छाया न पानी, इसी द्वंद्व में मैं पड़ा सोचता हूँ कि नहरें खुदाऊं और मधुबन खिलाऊं। चमन रो रहा है। अंतिम है जी। नदियों को हमने है माता बताया, नदियों को हमने है माता बताया। उन्हीं को फिर हमने क्यों दूषित बनाया। प्रकृति के उपहार को है क्या जाना, कि पर्यावरण को अब है बचाना। इसी द्वंद्व में मैं पड़ा सोचता हूँ कि विष में बनाऊं कि अमृत पिलाऊं। चमन रो रहा है, बसंत गा रहा है, किसे याद कर लूं, किसे भूल जाऊं। चमन रो रहा है। बहुत बढ़िया, बहुत शानदार।